दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि आजकल यह बाबा कल्चर क्यों चल रहा है? कोई भी सोशल मीडिया देख लो, वहाँ पर कोई ना कोई आपको ज्ञान देते हुए मिल ही जाएगा। पुण्य कथा श्री राम की। घर में सब कुशल निकाल लिया पीछे से, मां निकाल लिया आगे से, क्या बचा? थू, जो राम राम नहीं जपता उनके जीवन को थू। एक समय था जब तपस्या करके या गुरुकुल से शिक्षा लेने के बाद, वहाँ पर शास्त्रार्थ करने के बाद गुरुकुल से बाहर आकर के उनको कई शास्त्रार्थ करने होते थे, फिर उनको जाकर के कंसिडर किया जाता था। लेकिन अभी देखो, यहाँ पर कोई भी स्टेज पर आकर के माइक लेकर के प्रवचन कर रहा है और लोगों की बीमारियां ठीक कर रहा है, चाहे वह कैंसर ही क्यों ना हो। एक यह बाबा भी वायरल हुए थे जो कि फूंक मार के लोगों की बीमारी ठीक कर देते थे, और यह तो माइक में फूंक मार करके महिला को ठीक कर दी। मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ खुजली, खत्म, मुंह माइक पे बोलो। नहीं है। और यह बच्चा जिसके बारे में फेमस है कि आज तो फिर स्कूल नहीं गया। आज भी स्कूल नहीं गया। और दोस्तों अब थोक के भाव में बाबा क्रिएट हो रहे हैं, और अब ज्यादातर बच्चों को ही क्यों बाबा बनाया जा रहा है, तो इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। शमशान बैठ करके क्रिया करवाई गई और पड़ोस वाला है जिसने करवाई है। 15 साल के बालक आजकल कह रहे हैं हम छोड़ के जा रहे हैं, वृंदावन संन्यास लेंगे, ये संसार बड़ी माया है। यह है अभिनव अरोड़ा। इसको सोशल मीडिया में यह करके टारगेट किया जाता है कि भाई अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ले, फिर IAS IPS बन के इसी की सिक्योरिटी का इंतजाम करना है। या फिर इनका कमेंट में लिखा हुआ रहता है कि तू आज फिर से स्कूल नहीं गया, जोर से बोलो स्कूल जाए। और अभिनव अरोड़ा के अलावा मार्केट में और भी लोग हैं। घर में सब कुशल हम लोग गीता को तो मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते हैं। और अभिनव को इस बात पर भी ट्रोल किया जाता है कि यह जो भी पॉडकास्ट में बोलता है यह सब उसको रटवाया गया है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तो वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। और इस बच्चे से एक प्लान तरीके से सोशल मीडिया पे भक्ति करवाई जा रही है। भक्ति करने की एक्टिंग करवाई जा रही है, क्योंकि इनके इंस्टाग्राम का बायो तो देखो, यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरिएटर अवॉर्डेड बाय श्री नितिन गडकरी जी। और यह बालक स्पिरिचुअल जर्नी बता रहा है। नितिन गडकरी एक रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ना कि कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष। तो यह पूरी ब्रांडिंग का गेम है, और जो मोह माया से दूर रहने के लिए बोल रहा है, वह खुद श्री जी के लिए ब्रांडिंग कपड़ों का प्रमोशन कर रहा है, मतलब कुछ भी। और यह जो भक्ति की जा रही है, इसको आप एक इनोसेंस बोल रहे हैं, लेकिन लोग इसको तो ट्रोल कर ही रहे हैं, साथ में गणेश जी का भी अपमान हो रहा है। और अभिनव कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि जमाना क्या कहता है। और कुछ लोगों ने इन पर लॉजिकल सवाल उठाते हुए वीडियो बनाई, तो उन पे डिफेमेशन केस और हरजाना वसूलने की धमकी दी जा रही है। ऐसा कहना है अभिनव के वकील का न्यूज तक को। और यह हरजाना वाली बात से क्या प्रूफ होता है, जरा कमेंट में बताना। और ऐसी भक्ति केवल अभिनव कर रहा है तो आप लोग टेंशन मत लो, और लोग भी है मार्केट। और प्रवचन देने का मतलब क्या होता है कि उसके पास संसारिक ज्ञान हो, उसको अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। केवल किताबें रट करके देख के बोलने से कोई कथावाचक नहीं हो जाता है। अगर आपको रियल कथावाचक बनना है तो उसके लिए आपको एक लेवल पे पहुंचना ही होगा। उसके लिए धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान लेना होता है, कई वर्षों तक खुद को ढूंढना होता है। लेकिन आजकल इन लोगों को एक बड़ी सी स्टेज और माइक और माथे पे चंदन और सामने किताब रखी हो तो खुद को कथावाचक समझ लेते हैं। अगर आप लोग यह सोच रहे हो या फिर इनमें कोई शक्ति आ गई है या फिर भगवान ने इनको चुना है, तो आप लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। लेकिन जरा सोचो, भगवान राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध या फिर महावीर, इन सबको भी अपनी बेसिक शिक्षा पूरा करनी पड़ी थी। एक समय तक इनको ध्यान और तपस्या करना पड़ा, तब जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इनका क्या, और इन सबको क्या बोला जाए, ये महाराज जी भी कम फेमस नहीं है। और पता है कि जब इन पर सवाल उठाया जाता है तो इनको डिफेंड करने वाले आ जाते हैं कि तो क्या हुआ, इनमें कोई गलत तो नहीं है, ये लोग कोई फालतू के ऐप्स का प्रमोशन तो नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपने धर्म का प्रचार ही तो कर रहे हैं। तो भाई, प्रचार करने के लिए भी आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। इस्कॉन के संस्थापक को ही देख लो, लेकिन नहीं। और आजकल ज्यादातर बाबा ही क्यों फेमस हो रहे हैं, जरा आप इनको ध्यान से देखोगे तो इन सब में कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट जरूर निकलता है। पॉलिटिशियन को क्या चाहिए, धर्म के नाम पर वोट, और बाबाओं को पॉलिटिकल सपोर्ट। और इन सब का भी सेम ही हाल है। और इन पॉलिटिशियन ने केवल सनातन को बदनाम ही किया है। पहले जय सिया राम बोला जाता था, लेकिन इन लोगों ने उसको जय श्री राम किया और पॉलिटिकल मंचों से नारा लगाना शुरू किया लोगों को भड़काने के लिए, जिससे कि अब हालात यह हो गई है कि अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो उसको एक पॉलिटिकल पार्टी से लिंक कर दिया जाता है। तो इन लोगों के कारण यह हाल हो गया है कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं है और उसको श्री राम के बारे में भी जानकारी उतनी नहीं है, तो उसको राम के नाम से नफरत ही होने लगेगा। आप इस पे क्या सोचते हो, इसको भी कमेंट में बताना। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका कोई ना कोई स्लोगन जरूर होता है, लेकिन उसकी रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। तो वापस आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो कुछ लोगों का सोचना होगा कि हो सकता है कि उनके पेरेंट्स पूजा पाठ करते हैं, इसलिए इन लोगों का बचपन से ही पूजा पाठ में मन लग रहा है। लेकिन अभिनव के केस में ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया, बिजनेसमैन के बेटे स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी स्पिरिचुअलिटी में स्टूडेंट हो तो आप अपनी पूरी शिक्षा तो पूरा करो, जिससे कि आपका सोशल मीडिया पे मीम ना बने। ऐसे सेल्फ क्लेम कथावाचक तो नहीं बन सकते हो। और स्पिरिचुअल जर्नी में इवेंट में जाने का क्या चक्कर है, वह भी धन लेकर। मतलब कि भगवान के नाम पर आप अपनी खुद की एक इमेज बना ली और अब आप उस इमेज को मोनेटाइज कर रहे हो। तो यह
तो बिजनेस हुआ। और यह केवल अभिनव के लिए नहीं है, यह सबके लिए है जो धर्म के नाम पर धंधा चलाते हैं, और ऐसे 99% से ज्यादा लोग हैं। आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखोगे तो इनके अकाउंट्स पेरेंट्स के द्वारा हैंडल किया जाता है, और इनको अगर अपने बच्चे को स्पिरिचुअल जर्नी में भेजना है तो भेजे, लेकिन उसकी एक एजुकेशन पूरा होने के बाद ही उसको सोसाइटी के सामने लाए। लेकिन जल्दीबाजी में ऐसा नहीं ना होता है। माथे पे चंदन लगाओ, पीछे एक कैमरामैन हो, भगवा कपड़े पहनो और वीडियो अपलोड करते वक्त बैकग्राउंड में कोई भक्ति गाना बजा दो, हो गया आप धार्मिक बाबा। तो सवाल यह उठता है कि इनको लोग सुनते क्यों हैं? देखो, यहाँ के लोग इनोसेंट बहुत है। ये लोग सोचते हैं कि सामने वाला जो स्टेज पे बोल रहा है वह सही ही बोल रहा होगा। तो सबके लाइफ में कोई ना कोई टेंशन तो होता ही है, तो लोग सोचते हैं कि उनके लाइफ में कोई जादू हो जाए, और उसी समय आते हैं बीच में ये बाबा लोग। देखो, जहाँ तक जादू और चमत्कार का बात है तो प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ एक महिला आई थी। तो वह महिला महाराज जी से बोली कि महाराज जी, मुझको पीठ में बहुत दर्द रहता है। तो महाराज जी ने कहा कि अगर पीठ में दर्द है तो डॉक्टर से दिखाओ। इसमें बाबा जी पीठ में दर्द है तो डॉक्टर बाबा जी इसको क्या करे? क्या करेंगे? कोई भी जंतुर बांध देने से दर्द तो ठीक नहीं हो जाएगा। और महाराज जी तो खुला चैलेंज देते हैं कि दुनिया का कोई भी चमत्कारी आए और उनकी किडनी की प्रॉब्लम को ठीक कर दे। कहते हैं माइक से कहते हैं विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, आए हो पहले तू देव जंतु बांधो, आपसे डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यह सब ढोंग और पाखंड है। और इन सब बालों को रोस्ट करने से क्या होगा? कुछ रोस्टर तो हद पार कर दे रहे हैं, और कुछ चमत्कारी धर्म गुरुओं के कारण ही है कि जो हिंदू धर्म पे उंगली उठाते हैं उनको मौका मिल जाता है और इसको बदनाम करने का। तो इन लोगों के कारण धर्म का प्रचार तो नहीं, लेकिन हाँ, बदनामी तो हो रही है। और सब धर्मों में एक से एक पाखंडी भरे पड़े हैं। देखो, सिंपल है, आप सबको कोई ना कोई लैंग्वेज तो आती ही होगी, तो उस लैंग्वेज में आप अपनी धार्मिक बुक को खरीदो और पढ़ो, और उस पर तब अपने विचार लो कि क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज किसी रील में देखने से नहीं होता, उसको रियल में समझना होता है। तो आप समझो कि धर्म किसी नेता के द्वारा लगाया गया नारा नहीं है, इसको जानना और समझना होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का कहना था कि रिलीजन इज ए वेरी प्राइवेट सब्जेक्ट, और ओशो का भी कहना था कि आप मानो मत, आप उसको जानो। देखो, धर्म का धंधा नहीं होना चाहिए, और किसी को फालतू में गाली देने से और ट्रोल करने से क्या फायदा होगा? उन पे लॉजिकल सवाल उठाओ। लेकिन सोचो, कितने कम एज के बच्चे प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन उसमें अभिनव को ही क्यों टारगेट बनाया गया है? क्योंकि उसकी रील ज्यादा चल गई, और इसीलिए इसको ज्यादा टारगेट किया गया, चाहे इसकी बॉडी शेमिंग ही क्यों ना हो। तो जो ज्यादा दिखता है उसी को टारगेट किया जाता है। तो आप इन रील और रियल संत पे क्या सोचते हो, कमेंट में बताओ। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।